ओके, अब हम बनाने लगे हैं अपना वॉगल, जिसको टर्क्स हेड बोलते हैं। ठीक है, अब वॉगल के लिए हम लोग पहले ये लूप बनाएंगे। सिंपल ऐसे लूप आपने एक फ्रंट पे बनाना है, सेम ऐसा ही लूप बनाएंगे आप इसके ऑपोजिट साइड पे। ठीक है, और इस लूप को यानी फर्स्ट लूप जो आपके राइट साइड पे है, इसको लेफ्ट साइड वाले के ऊपर हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो हमारी ये 2 लूप रेडी हो गए। अब हम लोगों ने करना क्या है कि फर्स्ट लूप से इन करना है, सेकंड बेसिकली इस जो होल है इससे आउट करेंगे, और सेकंड थर्ड से दोबारा इसको दोबारा इन कर देंगे। ठीक है, यानी इसके अंदर से पास थ्रो करना है। अब करेंगे किस तरह से, फर्स्ट यानी हमारा जो एक लेफ्ट एंड पे था वो हमारे उल्टे हाथ पे है, और राइट एंड जो बेसिकली सेकंड एंड था वायर का, वो हमारे राइट हैंड साइड पर है। ठीक है, अब हमने इसमें से लाइक ये इसको इसके अंदर वायर डाल दी, सेकंड से बाहर है, एंड थर्ड वाले से भी लाइक जो इसका होल है बेसिकली इससे बाहर निकाल देंगे। सी, अब हमारे पास एक फ्लावर बना हुआ रेडी हो गया, यानी उसी वायर से हमारा एक फ्लावर रेडी हो गया। ठीक है, हमने सिंपल करना क्या है कि इसके अंदर से जो इसका मेन और बेसिक जो एरिया है ना, उस चीज़ को आइडेंटिफाई किस तरह से करना है कि एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड से इन दोनों एरिया को सिर्फ आप प्रेस करेंगे तो आपके पास सेंटर एरिया मिल जाएगा। एक और तरीका सेंटर एरिया का ये कि जो आपकी लाइक शॉर्टेस्ट वायर का एंड है, ये वाला जो एरिया जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका सेंटर पॉइंट सही है। इस सेंटर पॉइंट पे हमने सिर्फ फिंगर रखनी है अपनी, और फिंगर रखने के बाद इसको यूं प्रेस कर देंगे। एक इस साइड से प्रेस करेंगे, फिर दूसरा दोबारा दूसरी साइड से प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब हमने सिंपल करना क्या है कि इसके बाद जो हमारे पास एंड बच गया था, इस एंड से इसी लाइक जो शॉर्टेस्ट हमारी वायर का एंड है, इसको सिर्फ फॉलो करते रहेंगे। अब हमारा काम सिर्फ फॉलो करने का है। सही, हम इसके अंदर सिर्फ फॉलो करेंगे। ठीक है, आपने इसके अंदर से फिंगर नहीं निकालनी। मैंने गलती इसलिए की थी, मतलब मैंने जो बेसिकली किया कि मुझे ये तरीका याद है कि करना किस तरीके से, लेकिन आपने इसके अंदर से फिंगर नहीं निकाली, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज़। और ऑब्वियसली बात है, आप आहिस्ता आहिस्ता जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा उस चीज़ को आराम से बनाना। ठीक है, सिंपल ये देखें, आपने सिर्फ इसको फॉलो करते रहना है। इस चीज़ से या इस पैटर्न से कंफ्यूज मत होइएगा, इसको साथ साथ फॉलो करते रहें। और फॉलो आपने लाइक अगर इसको कर रहे हैं इसके नीचे से, तो इसके नीचे से फॉलो करते रहिएगा। अगर इसके ऊपर से फॉलो करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर से फॉलो कर सकते हैं, बट एक ही पैटर्न रखिएगा। अगर आपने पैटर्न चेंज किया तो पैटर्न चेंज करने से क्या होगा कि आपका वॉगल जो है उसकी प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी आप चाह रहे हैं, या प्रॉपर प्रेजेंटेशन उसकी नहीं होगी। ठीक है, तो सिर्फ इसका एक ही पैटर्न रखना है। अब सिंपल आपने करना क्या है कि ये 2 आपके पास नॉट हैं लाइक दिस, सॉरी ये 2 वायर्स हैं, इन 2 वायर के साथ एक साथ सिर्फ आपने इसको फॉलो करते रहना है। अब आपका सिर्फ काम इसके अंदर सिर्फ फॉलो करने का है, इसके साथ आप इसको सिर्फ फॉलो करवाते रहेंगे तो आपका सेम डिज़ाइन पैटर्न रेडी होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, सेम इसको हम फॉलो करते रहेंगे। ये देखें, इसके साथ नेक्स्ट मैंने इस पर थंब इसलिए रखा हुआ है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब सेम मैं सिर्फ फॉलो शो करूँगा जो जिस पर मैंने थंब रखा हुआ है साथ में, और जो सेम पैटर्न मुझे प्ले करना है लाइक इस पर परफॉर्म करना है वो। ओके,
सी। अब ये यहाँ से वायर आ रही थी और उसके बाद इसके साथ में इसी को फॉलो करते आ रहा हूँ। मैंने कहीं भी चीज़ चेंज नहीं किया, कोई भी ट्रैक चेंज नहीं किया, ठीक है। मैं सेम ट्रैक फॉलो करते आ रहा हूँ ताकि पैटर्न हमारा सेम बन सके। अगर मैं इस वायर का ट्रैक चेंज करूँगा तो वो हमारा सेम पैटर्न नहीं बनेगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। अक्सर बच्चे बोल जाते हैं या कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर हमारा जो है वो डिज़ाइन सेम नहीं बन रहा, तो इसलिए ही सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि वो सेम ट्रैक फॉलो नहीं करते। आप साथ साथ आप इसकी प्रेजेंटेशन का भी ख्याल रख सकते हैं अगर आपने करना है। अब आप जैसे आपकी फर्स्ट वायर है, इस वायर को आपने सिंपल इसके साथ रखते हुए, देखें ये वायर है, सही है। इस वायर को आपने यहाँ पे थंब रखा। सेकंड वायर यानी जो इसके नीचे वाली वायर थी, आपने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया ताकि आपका वॉगल जो है वो स्क्वीज़ होके उतना बन सके जितना आपको बेसिकली चाहिए है। ये आपने ऊपर वाली वायर को नहीं छेड़ना, नीचे वाली वायर इसलिए करते रहेगा ताकि आपका डिज़ाइन पैटर्न सेम रहे, ठीक है। अब आपका वॉगल देखें स्ट्रेच हो रहा है, सॉरी स्क्वीज हो रहा है वॉगल, ठीक है। ये देखिएगा लाइक दिस। ठीक है, आपने अपनी फिंगर वहाँ से नहीं हटानी जहाँ से आपने स्टार्ट ली थी, क्योंकि अगर आपने वहाँ से अपनी फिंगर हटा दी तो आपका वॉगल उस सेम पैटर्न का नहीं बन सकेगा। सही स्ट्रेच करने के बाद अगेन मैं उसी वायर पे आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि और उसको स्ट्रेच करना चाहें तो सेम इसी तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं ताकि शुरू से ही उसका पैटर्न बेहतर रख सके। अब आप हल्का सा ऊपर यानी फर्स्ट वायर को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें ताकि जब आप इसको अब नेक्स्ट फॉलो करते हैं तो आपका पैटर्न जो है वो प्रेजेंटेबल रहे। साथ में इसको यूँ प्रेस करते रहिएगा ताकि ऐसे एरिया जो कि आपके छूट गए हैं, लाइक जो एरिया आपके यहाँ पर इसको स्ट्रेच करने में काफ़ी ज़्यादा मदद दे रहे हैं, उसको आप आराम से स्क्वीज़ करके सही कर सकें, ठीक है। और इजीली आपका थंब और आपका हाथ जो है वो प्रॉपर उस पर रोटेट हो सके उसी पैटर्न को फॉलो करने के लिए, सही है। साथ से थंब पे ऊपर रख के उसको स्ट्रेच करते रहिएगा और इसको प्रेस करते रहिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। अब आपने यहाँ थंब रख दिया। इस तरीके से अगर आप इसको फॉलो करते आ रहे हैं तो ये
इससे आप इसको बाहर निकाल सकते हैं इस तरीके से। इसको थोड़ा सा मैं स्लो मोशन दिखा दूँ ताकि आपको इजी हो जाएगा ये चीज़ समझना कि मैंने किया क्या है। ठीक है, ये है, यहाँ अपना थंब रखा ताकि स्टॉप कर सकें और इसको यहाँ से बिजली बाहर निकाल दिया। सही। अब हम क्या करेंगे कि थर्ड जो बेसिकली इसकी ट्रैक है तीसरा वाला, इसको फॉलो करते रहेंगे। ये देखें, मैंने अब फॉलो भी वहीं से किया जहाँ से इसको मैंने एंड किया था। जैसे अगर आप ये देख रहे हैं कि मैंने ये चीज़ फॉलो की थी लाइक दिस, इसके बाद अब मैं सेम यही पैटर्न फॉलो करूँगा, यही ट्रैक फॉलो करूँगा जो मैं फॉलो करता आ रहा हूँ। मैंने इस बार भी कोई ट्रैक चेंज नहीं किया। ठीक है, सही। ये देखें, ठीक है, मैं सेम पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ और इस सेम पैटर्न में भी इसी तरीके से हम फॉलो करते हुए अपना वॉगल रेडी कर रहे हैं। तो आप चेक कीजिएगा जो आपको वॉगल बनाना है सेम वैसा ही बन रहा है। देखें, मैं सेम चीज़ फॉलो कर रहा हूँ और इस स्टेप में भी मुझे यही रूट फॉलो करना है। बेसिकली मैं सेम ट्रैक को फॉलो करते हुए सेम डिज़ाइन पैटर्न क्रिएट कर रहा हूँ। अभी देखें, जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था मैंने उसको एंड भी वहीं किया है। इसलिए मेरा डिज़ाइन बिल्कुल सेम बना है। जो बेसिकली मैंने पैटर्न यूज़ किया था वो सेम पैटर्न। अब देखिए जैसे ये बच जाती है कभी, तो इसको आप सेम यहाँ पे हल्की से रख के और सिंपल इसी में चला सकते हैं दिस, ताकि वो पैटर्न आपका डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग होगी आप चाहें तो इसको यहाँ से भी कट कर दें और इसको इस एरिया से भी कट कर दें, तो आपका सही डिज़ाइन देखें ये वही बना है जैसे आप नॉर्मल वॉगल वेयर करते हैं अपने स्कार्फ पे। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा और स्ट्रेच करते रहेंगे। अब मैंने जो बनाया है वो अपनी बेसिकली इस फिंगर के हिसाब से बनाया है। कभी कभार आप बनाना चाहें तो उसको थंब की मदद से भी रख के बना सकते हैं।
ठीक है। उससे क्या होगा कि और छोटा ही बेसिकली बन जाएगा। आप फिंगर रख के बनाना चाहे तो इस तरह से भी बन जाएगा, और सेम आपका पैटर्न जो आप नोटिस कर रहे हैं वो यही है जैसे आप अपने स्कार्फ पे लाइक ऑन ड्यूटी आप वेयर करते हैं, ठीक है, जिससे नॉर्मल आपका वॉगल होता है। तो इस वॉगल को हम लोग टर्क्स हेड बोलते हैं।